शुरू होना तो चल रहा है। अब दिया जाएगा मेरा नोट डाल दीजिएगा, मेरा नोट डाल दीजिएगा। 40 रुपये लाइन आगे छोड़ दीजिएगा। सब लोग बैठिए मंजर बाबू। हाँ हाँ बैठिए चलो ऊपर बैठ जाइए। हेलो 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 नमस्कार। कन्या सेना झारखंड प्रदेश एकाग्रता सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अतिथियों के स्वागत के लिए श्री राम रंजन जी आपके बीच अतिथियों के स्वागत के लिए आ रहे हैं। एक जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। कन्या सेना झारखंड प्रदेश में मंचासीन हमारे परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्बू जी का इस पथरीली धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। ताली बजाने में कंजूसी न करें कृपया। हमारे बीच बिहार अध्यक्ष और झारखंड प्रदेश प्रभारी आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी मंचासीन हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री पंकज सिंह अमेठी जी मंचासीन हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस पावन धरती पर उनका नमन। हमारे बीच प्रदेश अध्यक्ष श्री परवीन सिंह जी मंचासीन हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत।
हमारे बीच हमारी श्रीमती विजेता शरण वर्मा जी हैं, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच प्रदेश के प्रत्येक जिला से आए हुए जिला अध्यक्ष, जिला सचिव एवं प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों का इस कार्यकर्ता महासम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अब मैं श्रीमती विजेता वर्मा जी का पुनः स्वागत कर रहा हूं और इनका परिचय रतन शर्मा जी देंगे। 1 मिनट। क्षमा चाहूंगा, परिचय होने के उपरांत इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं संचालन के रूप में अजय जी को देता हूं कि आगे का संचालन करें। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए श्रीमती विजेता वर्मा जी का सम्मान एवं स्वागत के लिए बबीता सिंह से आग्रह होगा। देखिए तो आपको व्हाट्सएप किया गया है ना, कर्मी को क्या कर लिया, लीजिए इनको समझाइए मैडम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि अपने प्रदेश के सलाहकार रतन शर्मा जी एवं प्रदेश की महिला अध्यक्ष बबीता सिंह जी, आपसे अनुरोध है कि विजेता वर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे, उन्हें मंच पर लेकर आएंगे। विजेता वर्मा जी का करनी सेना के इस मंच पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले। विजेता वर्मा जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। विजेता वर्मा जी एक ऐसी महिला हैं जो समाज हित में लगातार कार्य करती आ रही हैं और युवाओं को प्रेरित करते हुए उन्हें मुख्य धारा में लेकर आगे बढ़ रही हैं। जो युवा पढ़ लिख कर भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उन्हें भी वह रोजगार मुहैया कराने का काम कर रही हैं और समाज हित में कार्य करते हुए इन्होंने झारखंड के पलामू जिले के डाल्टनगंज विधानसभा से विधायक प्रत्याशी के रूप में अपने आप को वहां पर स्थापित किया और समाज हित में कार्य करते हुए करनी सेना के ऊपर विश्वास रखकर करनी सेना संगठन के साथ आज ये अपना योगदान देने के लिए हम सबों के बीच में इस मंच पर उपस्थित हुई हैं। हम सभी चाहेंगे कि इनका एक जोरदार तालियों के साथ हार्दिक स्वागत करें। धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम अजय जी दीप प्रज्वलित के साथ। और आगे का कार्यक्रम दीप प्रज्वलित के साथ शुरू की जाएगी।
सभी से आग्रह होगा, मंचासीन अतिथियों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कृपा करेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और यहाँ पे आए हुए तमाम करनी सेना के सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत है। और दीप प्रज्वलन के बाद श्रीमती बबीता सिंह, प्रदेश अध्यक्ष महिला शक्ति के द्वारा स्वागत भाषण। तो बबीता सिंह से आग्रह होगा जय श्री राम। हेलो हेलो। जय हिंद की सेना, 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 जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। दो ही कहते हैं, धरती पर पुण्य आत्माओं का जन्म बहुत कम होता है, और जब भी होता है ये धरती पे आने से पहले इनके ऊपर वाले इनका उद्देश्य कर चुके होते हैं। नमस्कार, प्रणाम। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी का दीप जलाते हैं। मेरे अतिथि आए हैं आप भगवान बनकर, मेरे अतिथि आए हैं आप भगवान बनकर, हमारे भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं। आदर, अभिनंदन, आभार। मैं बबीता सिंह उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मेरा प्रणाम एवं आदरणीय वरिष्ठजनों को मेरा नमस्कार। आज 23 दिसंबर के दिन भगवान बिरसा मुंडा जी के पवित्र एवं ऐतिहासिक धरती पर आप सबों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन हम सब करनी सैनिकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सब के बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल आमू जी एवं हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री पंकज सिंह जी उपस्थित है। आप सबों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ।
दादाश्री के बारे में क्या कहूँ, ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। स्पष्टवादी, प्रखर वक्ता एवं अपने आप में एक संपूर्ण उपन्यास, जिसने अपने संघर्ष, क्रांतिकारी तेवर और कार्य कुशलता के दम पर एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया है। सरल सादगी के प्रतिमूर्त, अविरल मुस्कान, मां संगम करने के अनन्य उपासक, अपने संबंधों को समन्वय निर्वाह करने वाले एवं व्यवहार कुशलता एवं मृदुभाषिता से हर किसी को अपने कायल बनाने वाले, प्रखर समाजवादी चिंतक, उत्कृष्ट संघर्षकर्ता एवं एकात्म मानववाद और हम सब के पथ प्रदर्शक, जीवन में साधारण से असाधारण बनने की उद्भुत क्षमता को रखने वाले। आप हमेशा समाज के कार्यों में तत्पर रहते हैं और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। निस्वार्थ भाव से इंसानियत विशेष के लिए कार्य किया है, अर्थात वह कार्य जो इंसानियत की रक्षा कर सके। दादाश्री, आप हमेशा शोषित और पीड़ितों के लिए लड़ाई लड़ी है, क्योंकि यह लड़ाई नीचे गिरते हुए इंसानियत को फिर से शिखरों पर पहुंचाने के लिए होती है। सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई, ऐसी इनकी अल्फाज नहीं। किसी महफिल में छुप जाए, ऐसे इनकी अंदाज नहीं। सूरज से दमकते हैं ये, किसी परिचय के मोहताज नहीं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। दादाश्री करनी सेना एक ऐसी शब्द और व्यक्तित्व है जिनके बारे में हम बोलना शुरू कर तो शायद कितने ही वक्त गुजर जाए। धन्यवाद दादा, जो आप हमारे इस झारखंड की धरा पर पधारे, इसके लिए हम सदा आपके आभारी रहेंगे। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। मंच पे विदिता मैम को आग्रह करूंगी कि आप मंच पे बता रहे। जी हाँ, एक जोरदार तालियों से विजिता मैम का स्वागत होना चाहिए। और किसका ऐसे ही चल रहा है डाटा, नीचे रिचार्ज हुआ था, मैसेज का आपने से टाइप करके भेज दिया था, रिचार्ज नहीं हुआ, चेक करो। और विजेता जी को करनी सेना ज्वाइन कराने के लिए हम सबों के बीच में करनी सेना के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अमुसर विजेता वर्मा जी को पगड़ी पहनाकर और तलवार हाथों में देकर दुर्गा वाहिनी के रूप में विजेता वर्मा जी का आज करनी सेना संगठन में ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। ये बहुत ही हर्ष की बात है। आप लोग तालियों के साथ विजेता वर्मा जी का करनी सेना संगठन में स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के सम्मान में करनी सेना मैदान में तालियां बजती रहनी चाहिए। करनी सेना संगठन में विजेता वर्मा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जोरदार नारा लगाएंगे, करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद, करनी सेना जिंदाबाद, हिंदुत्व की सेना जिंदाबाद।
धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि हमारे करनी सेना संगठन में हमारे नए सदस्य आदरणीय विजेता वर्मा जी का आगमन हुआ है। उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पदाधिकारियों के सामने में अपने 2 शब्द रखने का काम करेंगे। आदरणीय विजेता वर्मा जी, किन्हीं भी अतिथियों का जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत करें तो ज्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। भारत माता की जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय करनी सेना, जय युवा सहयोग समिति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बीच हमारे दादा माननीय सूरजपाल अम्मू जी उपस्थित हैं। मैं इनको बहुत बहुत इनका स्वागत करती हूँ यहाँ पे, तथा आप सब जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। करनी सेना में मैं जुड़ी हूँ, जो इनका उद्देश्य है मैं पूरी तरह से उसको पूरा करूंगी। धन्यवाद। और अब श्री धीरेन्द्र जी, प्रदेश प्रभारी झारखंड करनी सेना के द्वारा ज्ञापन, उनसे आग्रह होगा श्री धीरेन्द्र जी, एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, करनी सेना, करनी सेना। सबसे पहले हमारे मंच पे विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल अम्मू जी का मैं चरणों में प्रणाम करता हूं, और मेरे संगठन मंत्री पंकज भाई, मेरे बड़े भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम, और मंच पे विराजमान जितने भी अतिथि लोग हैं सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, और जितने भी छोटे लोग आए हुए हैं सभी को मेरा दिल से प्यार। आज आप रांची के धरती पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन हुआ है, और सबसे बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे विजेता वर्मा जी ने करनी सेना में ज्वाइन किए हैं, और मैं इनको बहुत दिन से लगन था, बहुत दिन से बात कर चल रही थी, और ये सहयोग भी करते रहते हैं हर तरह से हम लोग करनी सेना का। तो इनको बहुत बहुत आभार, जो आज ये करनी सेना में अपना योगदान दिए हैं और देते रहेंगे। आप सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि करनी सेना एक राष्ट्रवादी संगठन है, ना किसी जात पात का, ना किसी भेदभाव का। ये सर्व समाज का संगठन है, जो हर का दुख हर का सुख में ये संगठन काम करती है और करती रहेगी। आप सभी को मैं चाहता हूं कि आप अपने अगल बगल अड़ोस पड़ोस में एक दूसरे को जोड़ें और करनी सेना के बारे में बताएं। जितने जुड़ेंगे, जितने लोगों को आएंगे, उतना ही हम लोग को मजबूती प्रदान होगा, और उतने हम लोग रांची झारखंड में मजबूत होंगे। हम सभी लोग अपने अपने कर्तव्य को करते रहें और करनी सेना को आगे बढ़ाते रहें। बस मैं विशेष क्या कहूं, मेरे गार्जियन स्वरूप आए हुए हैं, उनको सुनने के लिए सब आए हैं, तो मैं इसी वाणी को विराम देते हुए सभी लोग को मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और अब श्री पंकज सिंह अमिठिया, राष्ट्रीय महामंत्री के द्वारा ज्ञापन, एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत होनी चाहिए।
श्री पंकज सिंह। जोहार झारखंड। ये मेरे सौभाग्य की बात है कि 2020 में विगत 4 महीनों के अंदर मेरी दूसरी बार आगमन हुआ है। यहाँ के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं उन्हें विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जी का कार्य और प्रदेश के पदाधिकारियों का कार्य सराहनीय है। यहाँ से छोटे छोटे मुद्दे स्थानीय दिल्ली तक पहुँचाते हैं, दिल्ली से हम लोग चारों तरफ पहुँचाते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है संगठन के विस्तार का, और मैं उनसे आशा करता हूँ इसी तरह से वो प्रदेश में करनी सेना का विस्तार करते रहेंगे। और आज विशेष हमारा जो एक विशेष धन्यवाद विजेता जी को कि जो उन्होंने करनी सेना को चुना, और इसके लिए धन्यवाद हमारे प्रदेश के कार्यकारिणी को। उन्होंने इस तरह का माहौल प्रदेश में बनाया कि आने वाले समय में इस तरह के और भी चेहरे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। आप सभी को बार बार धन्यवाद। और अब श्री प्रवीण सिंह प्रदेश अध्यक्ष, जिनके द्वारा ज्ञापन है, तो उनसे आग्रह होगा मंच पे आ जाएंगे श्री प्रवीण सिंह जी, और एक जोरदार तालियों से श्री प्रवीण सिंह जी का स्वागत किया जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रवीण सिंह, जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। सबसे पहले कहीं भी हम लोग किसी भी कार्यक्रम को किए हैं तो शुरुआत अपने जो हमारा करनी सेना का नारा है उसके साथ हम लोग कार्यक्रम का प्रारंभ किए हैं। एक बार हमारे साथ आप लोग दोहराएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, करनी सेना। धन्यवाद। आज के इस झारखंड की धरती पर उपस्थित हमारे करनी सेना के मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री सूरजपाल अंबुसर, करनी सेना के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय पंकज सिंह अमेठी सर, करनी सेना के झारखंड प्रदेश प्रभारी आदरणीय धीरेन्द्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित महिला प्रदेश अध्यक्ष बबीता सिंह जी, हमारे करनी सेना संगठन का सहयोग देने हेतु करनी सेना में हमारे नव नियुक्त सदस्य आदरणीय विजेता वर्मा जी, करनी सेना के संगठन महामंत्री रामरंजन सिंह जी, प्रदेश के सलाहकार रतन शर्मा जी, महामंत्री विजय प्रताप सनातन जी, रंजीत सिंह जी, प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप तमाम गणमान्य जो यहां पर आज उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं करनी सेना संगठन को आप लोग पहले से जानते आए हैं, इस संगठन को जान रहे हैं। करनी सेना संगठन किसी पहचान की मोहताज नहीं है। करनी सेना लगातार 2006 से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री सूरजपाल अंबू जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व को जगाने का कार्य कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा कई
नेशनल चैनलों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे करनी सेना का लगातार भिन्न भिन्न मुद्दों को लेकर के कार्यक्रम किया जाता रहा है। करनी सेना संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदुत्व को जगाने का कार्य कर रही है। करनी सेना उनको जगाने का कार्य कर रही है जो हमारे हिंदू भाई सोए हुए हैं। उन लव जिहादियों को चेतावनी दे रही है। पूरे हिंदुस्तान में जो भी लव जिहादी हमारी माताओं बहनों को आंख उठाने का काम करेगा, निश्चित रूप से करनी सेना उनकी आंखों में तेजाब डालने का काम करेगी। हमारे करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सूरजपाल लम्बू जी के नेतृत्व में हमारे सभी प्रदेशों में करनी सैनिक इस मुद्दे को लेकर के जोरदार आवाज उठाते आए हैं और हम लोग दिल्ली से इसकी आवाज को बुलंद कर चुके हैं। निश्चित रूप से हमारे झारखंड में भी, चूंकि मैं झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूं और झारखंड में मैं उन लव जिहादियों को चेतावनी देना चाहता हूं, खुले मंच से मैं चेतावनी देता हूं, सुधर जाओ, अन्यथा हमारी हिंदू माताओं बहनों पर किसी ने भी आंख उठाने की दुस्साहस की, करनी सेना उसके घर में घुस करके और उनके आंख में तेजाब डालने का काम करेगी। मैं आप तमाम हिंदू भाइयों को इस मंच से जगा देना चाहता हूं, अब वो समय आ गया है। ये हमारा हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। कोई माई का लाल हमारे हिंदुस्तान को पाकिस्तान में नहीं बदल सकता। मैं उन मुस्लिमों को खुलेआम कहना चाहता हूं जो उनके समुदाय के लोग कुछ भरवे जो कहते हैं यह हिंदुस्तान हम लोगों का है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, यदि हिंदुस्तान उन लोगों का है तो पाकिस्तान क्यों बना? हमारे हिंदुस्तान में जिन्हें रहना है उन्हें वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय बोलना होगा। और निश्चित रूप से करनी सेना पूरे हिंदुस्तान में ये लहर पैदा कर चुकी है। बस आप तमाम हिंदू भाइयों का, माताओं बहनों का सहयोग चाहिए। निश्चित रूप से बस आप एक कदम बढ़ाएंगे, हम 10 कदम आगे नजर आएंगे। किन्हीं को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। करनी सेना पुरजोर तरीके से पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। लोग कहते हैं लोग जातियों में बांटने का काम करते हैं। अरे पागलों, जो जातियों और धर्मों की बात कर रहे हैं हमारे साथ, हम लोग धर्म को जानते हैं, हम लोग धर्म को पहचानते हैं। जब हमारा घर ही नहीं बचेगा हम कमरा लेकर क्या करेंगे? पहले हम लोगों को अपने घर को बचाना है, उसके बाद अपने कमरे को देखना है। जातियों में हमें नहीं बंटना है। हमारा हिंदू समाज एक है और इसका परिचय हम हिंदुस्तानियों को देना है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में यह भविष्य हमारा करनी सेना तय करेगा। करनी सेना संपूर्ण राष्ट्र में हिंदुत्व को जगा कर रहेगा और कोई भी हमारे हिंदुत्व को पछाड़ने की जो दुस्साहस करेगा तो करनी सेना उसका सामना पुरजोर तरीके से करेगी। बस मेरी माताओं बहनों, हिंदू भाइयों, आप सभी युवा साथी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे छात्र भाई, लग जाइए और पूरे हिंदुस्तान में और झारखंड में एक लहर पैदा कर दीजिए। हम करनी सैनिक हैं, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नारा जोरदार लगना चाहिए। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, जय श्री राम, जय श्री राम। मैंने इस मंच से आप सबों के विश्वास के साथ मैंने आगाज कर दिया। अब आप लोगों का सहयोग चाहिए और इसी आशा विश्वास के साथ आप सबों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और नमस्कार करता हूं। जय भवानी, भारत माता की जय, झारखंड। इस
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि जो हमारे नए अतिथि इस कार्यक्रम को जो ज्वाइन किए हैं, संगठन को ज्वाइन किए हैं, उनका पगड़ी के साथ उनका इस संगठन में स्वागत किया जाए। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सूरजपाल लंबू जी, आप समस्त करनी सेना के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आए हुए हैं, उनसे आग्रह होगा कि एक जोरदार तालियों के साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भारत माता की जरा देखो, मैं थोड़ा कड़क आदमी हूँ और कड़क भाषा में ही बोलना जानता हूँ और बुलवाना जानता हूँ। जो मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं और करनी सेना में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनका करनी सैनिकों जैसा दम भी होना चाहिए। भारत माता की मुट्ठी बंद करके नारा लगाएंगे मेरी बहनें भी और सारे युवा, तो और अच्छा लगेगा। भारत माता की। मैं अक्सर कहा करता हूं कि नारा लगाने वाला अगर कंजूसी करता है तो वो कंजूसी करता है जो खाने में कंजूसी नहीं करता, बोलने में कंजूसी करता है। ठीक है? करनी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। करनी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठीक है? आज के इस कार्यक्रम के बहुत ही सबके लाडले और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष परवीन सिंह जी, करनी सेना के राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन महामंत्री, मेरे लाडले भाई जो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, पंकज सिंह अमेठी भी हमारे बीच में, उनके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश से आ रहा, तालियां तो मजबूती से बजनी चाहिए। बिहार करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड के प्रभारी, झारखंड का प्रभारी मैंने इनको इसलिए बनाया कि इनका परिवार जमशेदपुर में रहता है, तो मैंने कहा ये दोनों काम कर लेंगे कि ये परिवार से मिलने आएंगे तो यहाँ की बैठकें भी ले लेंगे। मेरे लाडले भाई धीरेन्द्र सिंह जी का भी अभिनंदन है। यहाँ पर अनेकों अनेक लोग, अभिजीता मुझे पेपर देना, यहाँ पर बैठे हुए हैं। करनी सेना के अनेकों अनेक पदाधिकारी, प्रदेश उपाध्यक्ष रामकिशोर जी, प्रदेश संगठन महामंत्री रामरंजन सिंह जी, प्रदेश महामंत्री गौरव प्रताप सिंह जो धनबाद से आए हैं, रंजीत सिंह जी थोड़ा लेट आए, वो और मेरी बहुत ही लाडली बहन और बहुत बड़ी लेखिका है और झारखंड की बेटी है जिनको राष्ट्रपति ने भी अवार्ड दिया है और देश के प्रधानमंत्री भी उनको बहुत जल्द उनका अभिनंदन करने वाले कीकी सिंह हमारे बीच में, उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। रतन कुमार शर्मा जी, रविंदर कौर जो जिलाध्यक्ष है यहाँ की, आपका भी अभिनंदन है। और जो बबीता सिंह है, महिला शक्ति की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो पढ़कर बोलती हैं और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किक्की सिंह जो लिख के देती है वो बोलती है और आप भी किसी को मत बताना। और अगली बार जब एक पढ़ के बोले तो आप समझ जाना कि किक्की सिंह ने लिख के दिया, पढ़ के नहीं बोलना चाहिए। हाँ,
वो एक्चुअल में क्या है ना, फिर जो ज्वाइन कर रही है विजेता, फिर वो भी पढ़ के बोलना शुरू कर देंगे, हैं? प्रमोद कुमार सिंह जी, विजय प्रताप सनातन जी, सभी जिला अध्यक्ष, जिला सचिव और युवा सहयोग समिति के सैकड़ों किलोमीटर दूर से आए हुए युवाओं का मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबके लिए जोरदार ताली। आज एक ऐसी करनी सैनिक जो मैं समझता हूं कि सबसे छोटी करनी सैनिक होगी विश्व की, अभिजीता, खड़े हो जाओ। ये आज ज्वाइन कर रहे हैं करनी सेना, इनके नाम की भी तालियां बजानी चाहिए, इनके नाम की तो तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे यहाँ करनी सेना छात्र शक्ति है। हम भैया फोन पे बात, आपका व्यापार खत्म हो जाएगा, गारंटी है, घाटा नहीं जाएगा करनी मां की कृपा से। शांति से बैठ जाओ। अभिजीता को हम छात्र शक्ति, जो स्टूडेंट विंग है ना हमारा, उसमें आपको लेंगे। जल्दी से आप 18 साल के हो जाओ, हैं? आज जिस हस्ती के लिए मैं बहुत ही अपने महत्वपूर्ण बैठकों को छोड़कर आया हूं, उनका नाम है विजेता वर्मा। उनके लिए मैं आज यहां पर आया हूं। वो आज करनी सेना ज्वाइन कर रही हैं। मैं दिल से उनका अभिनंदन कर रहा हूं और आप लोग तालियां बजाकर उनका। और मैं समझता हूं परवीन सिंह, बबीता सिंह, आप सारे खड़े होकर विजेता वर्मा का स्वागत करें, अभिनंदन करें, तालियां बजाकर अभिनंदन करें। आप भी खड़े हो जाए, ताली बजती रहनी चाहिए। और जोर से ताली बजनी चाहिए। जो विजेता वर्मा को प्यार करते हैं, बहन की तरह लाड़ करते हैं, वो जोर से ताली बजाए। अरे करनी सेना वाले कंजूसी कर रहे हैं। रंजीत सिंह ताली बजा। आओ रंजीत सिंह, मंच पर आओ, इधर आओ। अरे आ जाओ, नखरे क्यों कर रहे हो? आ जाओ, फौजी आदमी आ जाओ। आप सबका धन्यवाद, बैठ जाए। अब आप पूछेंगे कि इतनी सारी तालियां क्यों बजवाई? जिसका नाम ही विजेता हो, जो करनी सेना को विजय पथ पर लेकर चलने का दम रखती हो, उस विजेता वर्मा का अभिनंदन बनता है। मित्रों, भैया मेरे पीछे कोई नहीं बोलेगा। अब मेरा मौसम जब बनेगा ना, फिर मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं। बैठे मित्रों, झारखंड में मैं पिछले 4 महीने में दूसरी बार मेरा आगमन हुआ है। परंतु बिरसा मुंडा की धरती पर आने से जो मुझे जोश, जो मुझे आशीर्वाद मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये जो युवा बैठे हैं, ये जो मेरी बहनें बैठी हैं, इनका जोश देखते ही बनता है। मित्रों, ये बहनें, ये युवा, ये प्यारी प्यारी बच्ची, ये इतनी बड़ी लेखिका किक्की सिंह, ये आदिवासी बहनों को मैं देख रहा था, मैं इन युवाओं को देख रहा था। ये करनी सेना को ही क्यों चुन रहे हैं? करनी सेना को राजनीतिक संगठन तो नहीं है। करनी सेना एक सामाजिक संगठन है, और इस सामाजिक संगठन में हजारों की तादाद में जब विजेता वर्मा के साथ झारखंड के युवा भाई बहन जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर पे जिस झारखंड के अंदर धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र जो लोग खेल रहे हैं, उनको जवाब देने का काम भी करनी सेना करेगा। धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे। ये लव जिहाद का जो ड्रामा चल रहा है, वो अब नहीं होगा। ये गरीबों को जो लालच दे देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, करनी सेना वो होने नहीं देगी। करनी सेना एक नाम है आंदोलन का। हम आंदोलनकारी हैं, हम आतंकी नहीं है। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते। हम माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं।
हम अपने धर्म को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने तक के लिए तैयार रहते हैं। तैयार रहते हैं कि नहीं रहते? बताएं जरा, जोर से आवाज आनी चाहिए। क्या हम अपने धर्म को बचाने के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं कि नहीं? आवाज मुट्ठी बंद करके आनी चाहिए। क्या हम अपने धर्म को बचाने के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं कि नहीं? महाराणा प्रताप ने केवल मात्र हिंदू धर्म के लिए लड़ाई लड़ी, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी। वो भी चाहते तो सेटिंग कर सकते थे, परंतु उन्होंने कहा कि मैं घास की रोटी खा सकता हूं, मैं अपने महल को छोड़ सकता हूं, परंतु अगर मुझे मेरे धर्म को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पड़े तो उसके लिए मैं तैयार हूं। ऐसे अनेकों अनेक वीर महाराणा इस देश ने दिए हैं और इसीलिए आज विश्व का सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म पूरे विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। परंतु हो क्या रहा है? मैंने पूछा विजेता वर्मा से कि हम लोग तो पागल टाइप के लोग हैं, करनी सेना वाले, किसी का मुंह काला कर देते हैं, किसी का जलूस निकाल देते हैं, संजय लीला भंसाली के मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं। दीपिका पादुकोण को हमारे नाम से रात को नींद नहीं आती। शिवसेना वाले टेंशन में आ जाते हैं। आपने करनी सेना ही क्यों चुनी? उन्होंने कहा भैया मैं अपने देश धर्म के लिए कुछ करना चाहता हूं। ऐसी विजेता वर्मा आज इस करनी सेना के अंदर जुड़ी है। उनका जोरदार दोबारा से तालियां बजाएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर अब तक करीब 10 लाख लोग करनी सेना से जुड़ चुके हैं। 10 लाख लोग करनी सेना के अंदर जो आयु औसत है, जो उम्र की जो 35, 36, 38, 40, 42 साल का, सबसे ज्यादा उम्र का मैं हूं 52 साल का। मैं 52 साल का हूं। 10 जनवरी को 53 साल का हो जाऊंगा। मैंने प्रयास किया है कि मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ लोगों को इस 2021 में करनी सेना के साथ पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जहां जहां हिंदू रहते हैं उनको जोड़ने का काम करूंगा। उसी कड़ी में आज मेरी बहन जुड़ी है, आप लोग जुड़े हैं, आपका संगठन जुड़ा है। मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। आपके संगठन में 2000 लोग हैं और मैं 2000 साथियों का, युवाओं का, भाइयों बहनों का दिल से अभिनंदन करता हूं। आज पंकज सिंह जी, धीरेन्द्र सिंह जी, प्रवीण सिंह जी, बबीता सिंह जी, राम रंजन सिंह जी, रविंदर कौर सिंह जी, मेरे राज परिवार के मेरे मित्र बैठे हैं, रंजीत सिंह जी बैठे हैं, अनेकों अनेक युवा बैठे हैं। करनी सेना में जहां पर कोई लालच नहीं है, परंतु मैं राजनीतिक दलों को एक बात कहा करता हूं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। क्या? जिस और जवानी चलती है उस, आवाज नहीं आई क्या? जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। ऐसे जमाना चलेगा क्या? बोलोगे जोर से नारा, ऊपर वाले भी बोले, नीचे वाले बोले। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। जमाने को आप चलाओगे, ओवैसी नहीं चलाएगा, ये फिल्मी भांड नहीं चलाएंगे। वो चंडीगढ़ में युवराज क्रिकेटर का एक पिता है, योगराज सिंह, वो हिंदुओं को गाली दे रहा था, फैशन बन गया है। जिसको नेता बनना होता है हिंदुओं को गाली दो, जिसको बड़ा नेता बनना होता है हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू करो। कोई कहता है तिलक तराजू, कोई कहता है धर्म परिवर्तन, कोई कहता है, अरे हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि जब बाबरी ढांचे को तोड़ सकते हैं तो बनारस के अंदर
जो गान बापी ढांचा खड़ा है उसको गिराने की ताकत भी ये करनी सेना रखती है। हमने जब बाबरी ढांचे को गिराने का काम 6 दिसंबर को किया था तो एक नारा लगाया था, ये तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। क्या कहा था? ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये तो पहली झांकी है, ये तो पहली झांकी है। हमने कहा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है ना। और जिस दिन बनारस के अंदर और मथुरा के अंदर भी मैदान साफ हो जाएगा, वहां पर भी भव्य मंदिर बनेगा। और उस ढांचे को गिराने का काम ओवैसी कह रहा है, देखो इन्होंने अयोध्या वाला तो गिरा दिया, ये बनारस में भी मस्जिद को गिराएंगे, ये मथुरा के अंदर भी कोई प्लानिंग कर रहे हैं। अरे हम प्लानिंग नहीं कर रहे। औरंगजेब और बाबर तेरे मौसा होंगे, फूफा होंगे। हमारे तो देश के दुश्मन थे, हमारे देश को लूटने के लिए वो लोग आए। जिन्होंने मेरे देश को लूटा, उस समय मुगलों का राज था, उसके बाद अंग्रेजों का राज था। अब देश के अंदर 110 करोड़ हिंदू रहते हैं। अगर 135 करोड़ इस देश की आबादी है तो 110 करोड़ हिंदुओं को कोई चैलेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर कोई आपको चैलेंज करेगा तो आप चैलेंज बर्दाश्त करोगे क्या? उसको जवाब दे सकते हो कि नहीं दे सकते? मैं आज इसी कार्य के लिए मैं आपके बीच में आया। 26 और 27 दिसंबर को गाजियाबाद में 22 राज्यों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में आ रहे हैं। झारखंड के भी प्रतिनिधि आ रहे हैं। मैं अनुमति चाहता हूं अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों से कि विजेता जैसी मेहनती बहन को अगर प्रवीण सिंह आप इजाजत दें तो इनको महिला शक्ति राष्ट्रीय टीम में भी इनको रखना चाहिए। आप कर्मी सेना इनको स्टेट में रखें, परंतु अगर झारखंड वाले कहें तो मैं इनको राष्ट्रीय टीम में ले लूं, महिला शक्ति में। हाथ खड़ा करो भाई जरा, सारे के सारे हाथ खड़ा करके आशीर्वाद दो जरा। इनके पद की घोषणा कर दूं क्या? कर दे घोषणा। मैं आज इनको कर्मी सेना का महिला शक्ति का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना के ताली बजती रहनी चाहिए। जाओ धीरेन्द्र जी, पंकज जी, बुके तो ताली बजती रहनी चाहिए। बुके जा रहा है, माला भी आ रही है। बनाओ इनको माला, चलो माला बनाओ। चलो शाबाश, आओ धीरेन्द्र आइए, गौरव आइए, रंजन, रामरंजन सिंह आइए। जोरदार ताली बजाते रहो भैया, ताली नहीं रुकनी चाहिए। आपका जोश देखकर पूरे हिंदुस्तान में जो फेसबुक पे लाइव चल रहा है, सब आपको कमेंट्स कर रहे हैं। आपका अभिनंदन। प्रवीण सिंह मुझे गुस्से में देख रहे हैं कि मैंने तो प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था, इन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। मैंने इसलिए प्रवीण सिंह आपसे अनुमति ली है। मित्रों, कर्णी सेना में आप लोगों का सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड का हो, क्योंकि झारखंड में मैं आज ही धीरेन्द्र जी से, पंकज जी से, प्रवीण सिंह से सुबह बात कर रहा था
कि मुझे एक राष्ट्रीय पदाधिकारी झारखंड से चाहिए, वो मुझे आप लोगों ने दिया, आपका धन्यवाद। मैं एक अनुरोध आपसे करना चाहता हूं, झारखंड के गांव गांव में, आदिवासी क्षेत्रों में कर्मी सैनिक काम करें, समाज हित में काम करें। मेरी विक्टोरिया कच्छप मेरी बहन बैठी है, वो काम करें, मेरी आदिवासी बहनें काम करें। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। गरीब अमीर कुछ नहीं होता। हमको गरीब और अमीर के हिसाब से सम्मान की बात नहीं करनी। हमको समाज में जिसके साथ दुर्व्यवहार होगा, जिसके साथ गलत काम होगा, जिस बहन बेटी से दहेज की कोई बात करेगा, उसको दहेज बंद कमरे में दहेज मिलेगा। मेरा सिर्फ कहना यह है कि करनी सेना का नाम आंदोलन है। इस आंदोलन की आप रक्षा करेंगे, इस आंदोलन को आप आगे बढ़ाएंगे, इस आंदोलन को आप झारखंड की प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक कस्बे के वार्ड में आप इस करनी सेना को लेकर जाएंगे। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये वो झारखंड है जहां पर एक विधायक को आप मुख्यमंत्री बना चुके हो, जिसने पूरे झारखंड को लूट के चाट लिया। हम झारखंड में आपको ऐसे लोग देना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोग, युवा, मेहनती, परंतु उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पहले कह चुका हूं, हम किसी राजनीतिक दल के गुलाम नहीं है। हम समर्थक हो सकते हैं, परंतु हम गुलामी नहीं करते। और मुझे पता है झारखंड करनी सेना अब इतनी मजबूत हो चुकी है। परवीन सिंह, आप, विजेता जी, रविंदर कौर जी, बबीता जी, राम रंजन सिंह जी, रंजीत जी, गौरव प्रताप सिंह जी, सारे साथी मिलकर, ये जो इतने सारे हीरे मेरे सामने बैठे हैं, मेरी लाडली बहनें बैठी हैं, इनको करनी सेना के अच्छे पदों पर बिठाएं। कोई काम ज्यादा करता है, कोई काम कम करता है। काम करने वाले को भी समझाएं, काम और करें, स्पीड से बढ़ाएं। हमारा एक नारा है करनी सेना का, हम जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं। हम जोड़े हैं, परंतु कोई मेरे हिंदुस्तान को तोड़ेगा तो हम उसको पूरा के पूरा तोड़ने का दम रखते हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं, ना हम वोट मांग रहे हैं, परंतु अगर विजेता पिछली बार चुनाव लड़ी तो पिछली बार कौन सी लोकसभा क्षेत्र से और कौन सी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगी, परवीन सिंह कहां से लड़ेंगे, आप लोग कहां से लड़ेंगे, ये सैकड़ों युवाओं को हमको जिला पंचायत में, कोई नगर परिषद में, कोई नगर पालिका में कहां कहां चुनाव लड़वाएंगे, इसके बारे में भी करनी सेना निर्णय कर सकती है। कर सकती है कि नहीं कर सकती? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या जोर से बोले, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे। क्यों भैया? ये सोरेन साहब के बेटे का नाम क्या है जो मुख्यमंत्री महोदय? मुझे इतना पता है, हेमंत सोरेन से 100 गुना सुंदर युवा यहां पर बैठे हुए हैं। सोरेन साहब फैशन शो करा रहे हैं, करनी सेना के 5 लोग जीत के आ जाएंगे। जब आप ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना सकते हो तो करनी सेना जिस दिन चुनावी मैदान में आ गई उस दिन हम क्या क्या गुल खिलाएंगे ये झारखंड में राजनीतिक दल सोच नहीं सकते। निर्णय करेंगे, परंतु पहले गांव गांव, चौपाल चौपाल जाकर, आदिवासी क्षेत्रों में जाकर सेवा भाव से समाज के बीच में जाकर गरीबों की मदद करें, बहनों को सम्मान दें, बुजुर्गों का सम्मान करें, बुराई के खिलाफ आंदोलन करें। ये करनी सेना के मुख्य काम है। अपने धर्म की रक्षा करें, ये हमारे काम है। मैं आप सबका दिल से आभारी हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, आपने सम्मान दिया। विजेता जी, मैं पुनः आपका
आभार प्रकट करता हूं, पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूं कि आपने इतना व्यवस्थित, सुव्यवस्थित सैकड़ों लोगों का इतना बड़ा कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ उपस्थित हमारे युवा सहयोग समिति के जितने भी सदस्य हैं, मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि कृपया वो सब मंच के सामने आ जाए। पंकज जी, राजेश सिंह जी, पंकज जी, हेमंत सिंह जी, ऋषु वर्मा जी, रोहित सिंह जी, राम जी, हेमंत सिंह जी हमारे युवा सहयोग समिति के मुख्य सचिव हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ। हेमंत सिंह जी, जोरदार तालियां। मैं आग्रह करती हूँ पंकज जी से कि वो स्टेज पे आए। पंकज सिंह जी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। चाहूंगी राम जी को। मैं आमंत्रित करूंगी रोहित सिंह जी को। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ राजेश सिंह जी को। बहुत स्वागत है। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे भाई, हमारे इकलौते भाई राजेश ऋषु वर्मा जी को स्टेज पे आए। बहुत बहुत स्वागत है करनी सेना में आपका। युवा सहयोग समिति के मेंबर्स और अभिषेक जी हैं, काफी मेहनती हैं। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी कंचन सिंह जी को स्टेज पे आए। कंचन जी मेरी राइट हैंड है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी राम जी को। सभी का बहुत बहुत स्वागत है करनी सेना में, और यहाँ उपस्थित जितने भी लोग बैठे हैं सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जिला अध्यक्ष रविंद्र कौर जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। रविंद्र कौर जी का बहुत बहुत स्वागत है। किकी जी को किकी जी का बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा भैया। जय भवानी। सर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मनु मुंडा जी को।
बॉबी देवी जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगी। बॉबी देवी जी जो समाज के बीच में रह करके गंदगी को साफ करने का कार्य करती हैं, मैं इस मंच से उनको भी सम्मानित करना चाहता हूं। जिस प्रकार यह समाज में गंदगी फैला रहे कचड़ों को साफ करने का कार्य करती हैं, इनके लिए जोरदार तालियां। हम सबों को भी जो इस समाज में रह करके गंदगी फैलाने का कार्य कर रहे हैं, हम लोगों को भी यह चाहिए कि हम लोग भी उनका सफाई करने का काम करें। वर्षा सिंह जी रांची से होंगी। वर्षा सिंह जी आप भी मंच पे आ जाएं। वर्षा सिंह जी, पलामू जिले के हमारे संगठन के प्रदेश महामंत्री जिन्होंने करनी सेना संगठन में अपने विजेता वर्मा जी को प्रेरित करने का कार्य किया और इनके सहयोग से हम लोगों ने विजेता वर्मा जी को करनी सेना संगठन में ज्वाइन कराया। मैं चाहूंगा रंजीत सिंह जी को भी आप मंच पर आए और इन्हें भी सम्मानित करने का कार्य। हमारे संगठन में एक नए हमारे पदाधिकारी सदस्य ज्वाइन किए हैं। गौरव प्रताप सिंह धनबाद से हैं। गौरव प्रताप सिंह जी आप भी आ जाएं। मैं रविंदर कौर। सबसे पहले मैं मीडिया प्रभारी और बड़े भाई सूरजपाल अम्मू जी का और प्रवीण सिंह जी का, बबीता सिंह जी का और विजेता वर्मा जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। और जिन्होंने मुझे करनी सेना से रूबरू कराया उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, अनूप सिंह जी का। और मैं करनी सेना के साथ जुड़कर बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। और मैं आज इस मंच पे जो खड़ी हूँ, मुझे जो पद सौंपा गया है, मैं महिलाओं को लेकर उनके साथ में कदम से कदम बढ़ाकर करनी सेना का नाम आगे रोशन करना चाहूंगी। और निस्वार्थ निस्भाव से मैं महिलाओं के साथ जुड़ूंगी और करनी सेना को लेके आगे जाऊंगी। तो मैं जिला अध्यक्ष होने के साथ साथ मैं कुछ महिलाओं को इसमें जोड़ना चाहूंगी। अलका जी,
अलका जी, अलका जी आइए आप। श्वेता जी, श्वेता जी आप भी आइए मंच पर। श्वेता जी, कंचन जी, प्रियंका, प्रियंका जी, शीला जी मांडर से, शीला जी, शीला उराव, ममता पन्ना जी, ममता पन्ना जी। मैं खासकर अपने हस्बैंड को इसमें जोड़ना चाहूंगी, हरजीत सिंह जी को। आप मंच पे पधारिए। मैं अपने साथ करनी सेना में कदम से कदम मिलाकर अपने हस्बैंड को, हरजीत सिंह जी को जोड़ना चाहूंगी करनी सेना से। प्रियंका, अनिल सिंह जी, अनिल सिंह जी, श्वेता जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि जिनको मैंने अपने ग्रुप में, अंजलि जी, मैं अंजलि जी को बुलाना चाहूंगी मंच पर। आप सभी महिलाओं को मेरे साथ बढ़ चढ़कर करनी सेना में आगे बढ़ना है और महिलाओं के सम्मान में आप देर सवेर रात 2 बजे 1 बजे मुझे जब भी सहायता के लिए बुलाएंगे, मैं हमेशा करनी सेना के साथ खड़ी रहूंगी और महिलाओं के सम्मान में हमेशा आगे रहूंगी। अभी लास्ट चल रहा है। नहीं नहीं, हम बंद करने से पहले आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है। हम जाएंगे, बाइट हम रुक लेने जा रहे हैं। हाँ, जान दो। प्रेस रिलीज क्या चाहिए, क्या नहीं